Good morning, students. Today we are going to start chapter second, inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric function. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं व्हाट इज फंक्शन. क्या है व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई. फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट एक्स टू वाई. एक्स और वाई क्या है? टू सेट है. एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए वाई में कोई ना कोई इमेज जरूर है. तो एफ कोई मैपिंग है एक्स टू वाई सच दैट क्या है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि एफ एक्स फंक्शन है किस वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. ये जो फंक्शन है वन वन और ऑन टू दोनों है. ये जो फंक्शन है वन वन और ऑन टू है. क्लियर? कोई भी फंक्शन है जो वन वन हो और ऑन टू हो, जो वन वन हो और ऑन टू हो, तब हम क्या कर सकते हैं? कोई एक यूनिक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ यूनिक फंक्शन डिफाइन कर दिया जी वाई टू एक्स, वाई टू एक्स सच दैट जी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा. तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है. एक्स एलिमेंट एक्स का है और वाई जो एलिमेंट है वो वाई सेट का है. तो जी तो अगर ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो हम यूनिक जो फंक्शन है वो हम डिफाइन कर सकते हैं जी वाई इज इक्वल टू एक्स. तो जी जो यहाँ पर होएगा वो क्या होएगा? इनवर्स होएगा किसका? एफ का. क्लियर? कोई फंक्शन वन वन हो और इनटू हो, वन वन और ऑन टू हो, सॉरी वन वन और ऑन टू जो फंक्शन होएगा उसी का आप इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा. तो देखिए ये फंक्शन मैंने एफ वन वन और ऑन टू मान के लेके चला हूँ, तो वन वन भी ऑन टू है, तो मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया जी वाई टू एक्स. तो जी वाई क्या इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स. जी है वो इनवर्स है किसका? एफ का. जी है वो इनवर्स है एफ का. देखिए यहां पर डोमेन ऑफ एक्स, डोमेन ऐसे पहले डोमेन ऑफ एक्स मत लिखो, आप लिखो रेंज ऑफ एफ. एफ की जो रेंज है ये वाई है और ये देखिए क्या बन रही है? डोमेन ऑफ जी. एफ की जो रेंज है वो डोमेन है किसकी? जी की. और क्लियर? उसके बाद है डोमेन ऑफ एफ. डोमेन ऑफ एफ, एफ की डोमेन है एक्स, तो क्या बन जाएगी? रेंज ऑफ जी. रेंज ऑफ जी कहने का मीनिंग जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, एफ का इनवर्स फाइंड किया तो एक्स की जो डोमेन होगी वो उसकी रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो उसकी क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट. क्लियर? अब देखिए जी इज इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ. क्लियर? तो किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो जी अगर इनवर्स है तो क्या बन जाएगा? जी इनवर्स. वैसे एफ का इनवर्स क्या होएगा? एफ इनवर्स के रूप में देख सकते हो जी का. किसी भी फंक्शन का इनवर्स है वो इस रूप, आप इसको इस तरह डिनोटेड किया जाएगा जी इनवर्स में, क्योंकि जी इनवर्स है किसका? एफ का. क्लियर? अगर एफ कोई फंक्शन है तो एफ का इनवर्स क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स जी को फंक्शन है तो जी का इनवर्स क्या हो जाएगा? जी इनवर्स. यानी कि एफ का फंक्शन डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स. यानी कि इस साइन से क्या है फंक्शन का इनवर्स है वो क्या किया जाएगा? डिनोटेड किया जाएगा. जी इज द इनवर्स ऑफ एफ. जी इनवर्स है किसका? एफ का. तो इसको कैसे डिनोट करोगे? जी इनवर्स के रूप में, इस तरह से. क्लियर? सो नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनवर्स की. तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले साइन एक्स. साइन एक्स, साइन एक्स का जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स के जो इनवर्स है उसको डिनोटेड किया जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से. क्लियर? उसी तरह से कॉस एक्स के इनवर्स को कैसे आप डिनोट करोगे? कॉस इनवर्स एक्स की तरह. टेन एक्स के इनवर्स को टेन इनवर्स एक्स, या लिखना आपने इनवर्स ऑफ टेन एक्स. तो कॉस के कॉस इनवर्स एक्स, टेन को टेन इनवर्स एक्स. सिमिलरली आप कॉस कॉस सीकेन के इनवर्स को सीकेन इनवर्स एक्स, कॉस सीकेन के इनवर्स को कोसिकेन इनवर्स एक्स. इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो. देखिए स्टूडेंट्स, ये इनवर्स फंक्शन का डोमेन है, रेंज टेबल है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. अब देखिए साइन
एक्स की जो वैल्यू होती है, साइन जो फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है -1 एंड +1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। क्या करती है, लाई, यानी कि साइन की जो रेंज होती है -1 टू +1 के बीच में लाई करती है या इक्वल टू होगी। क्लियर। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होती है, जो डोमेन है वो क्या बन जाती है, रेंज, और रेंज है वो क्या बन जाती है, डोमेन। तो ये साइन की जो रेंज है -1 टू 1, जी इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। क्लियर। और इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी -π/2 +π/2, ये इसका क्या होता है, ये इसकी रेंज आ जाएगी। क्लियर। सिमिलरली cos इनवर्स x की वैल्यू भी -1 टू π/2 के सॉरी -1 टू π1 के बीच में होती है। तो cos इनवर्स की जो डोमेन है -1 टू 1 के बीच में आएगी, इसकी जो डोमेन है, और इसकी जो रेंज वो किसके बीच में जाएगी, 0 टू π/2 के इंटरवल में जाएगी, और ये भी क्लोज्ड इंटरवल, हाँ जी, क्लोज्ड इंटरवल में जाएगी। उसके बाद tan इनवर्स x, tan इनवर्स की जो डोमेन है वो, जो रेंज है वो को इन्फिनिटी तक जाती है, यानी कि कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो डोमेन हो जाएगी रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होगी वो आएगी -π/2 +π/2, साइन वाली आएगी। क्लियर। कंडीशन ये क्लोज्ड इंटरवल में, ये क्या है, ओपन में। अब कॉस है, कॉस की आएगी टेन वाली, ये भी ध्यान रखना है, ये क्लोज्ड है, ये क्या हो जाएगी, ओपन, क्या हो जाएगी, ओपन। क्लियर। और इसकी ये आप ध्यान रखना, कॉट इनवर्स की जो रेंज है, डोमेन है, रेंज तो रियल नंबर तक जाती है, तो इसकी डोमेन क्या जाएगी, रियल नंबर तक जाएगी, बट इसकी रेंज है 0 टू पाई के बीच में रहेगी। सीकन इनवर्स है, सीकन इनवर्स किसका उल्टा होता है, सीकन होता है 1/cos का, 1/cos का। तो cos की जो डोमेन है, रेंज है, cos की जो रेंज होती है -1 टू 1 होती है, तो cos इनवर्स की डोमेन हो जाएगी -1 टू 1। तो सीकन में क्या है, इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये -1 जब रेसिप्रोकल करोगे, जो वैल्यू -1 टू 1 के बीच में है, तो वो चेंज हो जाएगी। कहने का मीनिंग इस इंटरवल में वैल्यू नहीं आएगी, तो डोमेन क्या नहीं होनी चाहिए, रियल नंबर में से कोई भी हो सकता है, रियल नंबर सिर्फ इस इंटरवल के बीच में डोमेन नहीं आएगी। और रेंज, रेंज जो आएगी वो 0 टू π/2 में कहीं भी आ सकती है, सिर्फ क्या नहीं आएगी, π/2 नहीं आएगी, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। सिमिलरली कोसिकन इनवर्स, साइन वाला रूल लागू होएगा। क्लियर। जो साइन 0, कोसिकन उल्टा 1/sin होता है, साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, तो 1/0 जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए 0 को भी यहाँ से क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। क्लियर। तो इस तरह से ये आपकी क्या है, डोमेन एंड रेंज टेबल है। इसको आपने अच्छे से देख लेना है, अच्छे से ऑब्जर्व करके, अच्छे से पढ़ के इस टेबल को आपने लर्न करना है, और इससे रिलेटेड फिर बाद में जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ये टेबल हमारे क्या आएगा, काम आएगा। क्लियर। ये जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यूज होती है आपकी। अब देखिए टेबल से रिलेटेड है, आज फर्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन इनवर्स 1/√2 की। तो इसको लिए हम देखिए, लेट्स सपोज मान लीजिए साइन, आंसर में आप क्या करोगे, साइन इनवर्स 1/√, इज इक्वल टू आप क्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, थीटा बाई कुछ भी, इज इक्वल टू मान लीजिए थीटा, मान लिया, क्या मान लिया, थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2
2 हो जाएगा। ये हमने किया है। y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास साइन x है तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जो अभी अभी हमने किया है। क्लियर। साइन इनवर्स 1 बाय साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x है, तो साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। ये आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए कुछ नहीं करना आपने, साइन थीटा 1/√2, 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू 1/√, कहाँ होती है, ये होती है साइन π/4 पे, साइन π/4 पे। क्लियर। तो 1/√2 की जगह क्या लिख लिया, साइन π/4 लिख लिया। क्लियर। अब देखिए हमने फाइंड करनी है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमने क्या माना है, थीटा। तो थीटा को आप यहाँ रख लिए, साइन है, इसको दूसरी साइन थीटा है। आप देखिए ये कंडीशन है आपके पास, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो अगर इस एक्स की वैल्यू निकालनी तो इधर आकर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वाई। तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, इसका इनवर्स बन जाएगा, ये वाई की जगह है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/4, साइन π/4। ये साइन इनवर्स साइन है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर याद रखना आपने, क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं ये। क्लियर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, π/4 आ जाएगी, π/4 आ जाएगी, जो कि प्रिंसिपल ब्रांच जो है इसकी वो है -π/2 और +π/2 के रेंज में क्या करती है, लाई करती है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू π/4 आ जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल जो है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -√3/2। आपने इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। इसी को भी सिमिलरली करेंगे। देखिए आंसर में हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, थीटा के इज इक्वल टू मानना है किसी भी के, सपोज कर लीजिए, लेट सपोज कर लीजिए इज इक्वल टू क्या है, थीटा। क्या है, थीटा। तो देखिए हमारे पास मेथड है, cos थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, -3/2, -3/2 cos थीटा, cos माइनस को ऐसे रहने, cos 3/2 की वैल्यू कहाँ होती है, cos π/6, cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, अगर यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता तो cos के साथ cos आप हम कैंसिल आउट करने के बारे में सोच सकते थे, परंतु यहाँ पर माइनस है, तो हमें इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos π-π/6, क्योंकि हमारे पास ये मेथड होता है, cos π - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos थीटा। cos π - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos थीटा। क्लियर। तो ये माइनस इसमें कन्वर्ट हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos, यहाँ बन जाएगा π/6, π/6। यहाँ से आप इम्प्लाई करके सीधा लिख सकते हो cos के साथ cos, क्योंकि जब cos ये इधर आएगी, ये थीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर लीजिए, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 5π/6, जो कि इंटरवल बिलोंग करेगी किसको, 0 to π, 0 to π के क्लोज इंटरवल को, 0 to π के क्लोज इंटरवल को करेगी। क्लियर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 5π/6 ऑफ कोसाइन।